यदि व्यक्ति बीमार हो तो अस्पताल जाता है, और यदि अस्पताल ही बीमार हो तो फिर वो कहाँ जाएगा? है ना अजीब सी स्थिति। अब अस्पताल बीमारी होने के पीछे का क्या वजह है, चलिए इसको अलग अलग रूप में समझते हैं। बीते दिनों से लगातार एएनएम जीएनएम का प्रोटेस्ट जो राज्य स्तर पर था, जिसका अभी तक कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पाया है, और जिस प्रकार बीते दिनों गिरिराज सिंह को अपना काफिला छोड़ करके बाइक से भागना पड़ा, ये स्थिति दर्शाती है कि वास्तव में स्वास्थ्य कर्मियों की हालत कुछ सही नहीं है। कुछ ही दिन पहले दिलीप जायसवाल जी, जो कि बीजेपी के वर्तमान में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो कटिहार आए हुए थे। उनके साथ भी इस तरह का व्यवहार हुआ, उसे भी यहाँ से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ कटिहार की एएनएम जीएनएम में कार्यरत संविदा कर्मियों ने उसका विरोध किया। हालांकि उसकी कुछ मांगे हैं जिसके लिए वो लगातार प्रतिरोध कर रहे हैं। मांगों में है कि वेतन वृद्धि किया जाए और कुछ मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जाए जहाँ पे उसका ड्यूटी लगता है। अब ये सब तो आवश्यक है ही। इमेजिन कीजिए, कोई स्वास्थ्य कर्मचारी है, उसको आप 10,000 रुपए महीने दे रहे हैं, उनके साथ क्या दे रहे हैं? यदि सरकार संविदा कर्मियों को 10,000 रुपए महीने दे रही है तो कितना उचित है उसका? केवल ये बात उसी का नहीं है। मुझे तो लग रहा था कि केवल प्राथमिक शिक्षक ही ऐसे है जिसको कि 8-10 हजार रुपए मिलता है, पर अभी पता चल रहा है कि पहले तो पता चल रहा था कि दाल में कुछ काला है, पर अभी पता चल रहा है कि पूरा दाल ही काला है। शिक्षक परेशान है, स्वास्थ्य कर्मी परेशान है, मजदूर परेशान है, नौकरी पेशा वाले लोग परेशान हैं। पता नहीं क्या चल रहा है, और सरकार के कागजों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आखिर एएनएम जीएनएम जो अभी तक कार्यरत है, वो इस बात को लेके भी बल दे रही है कि समान कार्य है तो समान वेतन मिलना चाहिए। दरअसल ये संविदा कर्मी जो होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। मतलब सरकार इसको हायर ही इस तरह करती है कि ये कुछ दिन के लिए होते हैं, चाहे तो सरकार कभी भी निकाल सकती है, ऐसा है। लेकिन फिर सरकार उसी में से कुछ परमानेंट लोगों को रखती है, जिसको कि अच्छा खासा वेतन मिलता है, 30 से 35 हजार वेतन मिलता है, और कार्य दोनों का सेम होता है। तो संविदा कर्मी को थोड़ा सा इस स्थिति में असमानता का सामना करना पड़ता है। और हो भी क्यों ना, धरती आसमान का अंतर है वेतन में। किसी को 30 से 35 हजार और किसी को 10 से 12 हजार। इमेजिन कीजिए क्या प्रतीत होता होगा उस पर। बस इसी बात को लेकर के लगातार एएनएम जीएनएम विरोध करती आ रही है, और उनका विरोध जायज भी है। मतलब परमानेंट ना कीजिए सही, लेकिन वेतन वृद्धि तो कीजिए कम से कम। कोई 8,000 10,000 रुपए कितना दिन तक काम कर सकता है? उसकी भी आवश्यकता होती है, जरूरत होते हैं, फिर समय के अनुसार उसकी आवश्यकता बढ़ती जाती है। तो ये सब सरकार को समझना चाहिए। हम इसमें अपने हिसाब से केवल ये कह सकते हैं कि सरकार इस मामले को सुने और उसे उचित वेतन दिया जाए। चलिए, ये तो हुई एएनएम जीएनएम की बात। अब दूसरी बात क्या है, यदि आप जड़ कमजोर करके रखे हैं तो आप छीप से ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। यदि जड़ ही खोखला है तो छीप निश्चित रूप से एक दिन भखड़ जाएगा। सरकार प्रतिदिन दावा करते हैं कि मैंने इतने हॉस्पिटल बना दिए, मैंने इतने हॉस्पिटल में बेड बढ़ा दिए, मैंने इतने डॉक्टर नियुक्त कर दिए, मैंने इतने कर्मचारी नियुक्त कर दिए, लेकिन वो कर्मचारी क्या लायक हैं? सरकार जिस डॉक्टर को नियुक्त करती है, पता चलता है वो डॉक्टर मुश्किल से 1 साल तक सरकारी सेवा देते हैं। उसके बाद राजनेताओं से संपर्क करते हैं, साठगांठ करते हैं, और फिर सरकारी हॉस्पिटल का वेतन लेते हैं, प्राइवेट में जाके क्लिनिक खोलते हैं, और फिर बढ़िया सा कमाई करते हैं। सप्ताह में 1 दिन हॉस्पिटल जाना है, और फिर मस्त 7 दिन अपने प्राइवेट क्लिनिक पे काम करना है। और प्राइवेट क्लिनिक का फीस एक दिन का 500, एक मरीज का। है ना गजब, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है। वही प्रोफेसर जो नियुक्त हुए हैं सरकारी कॉलेज के लिए, वो 1 घंटे 2 घंटे सरकारी कॉलेज आएंगे, अपना काम पूरा हुआ, मतलब हाजिरी बन गया, उसको पैसा मिल जाएगा 1 दिन का 2,000-3,000। फिर वो जाएंगे अपने क्लिनिक पे, आराम से दिन काटेंगे, वहां पे कमाई कर रहे हैं क्या?
ऐसे स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगी? ये तो अस्पताल बीमार होने का दूसरा स्वरूप था। अब तीसरा स्वरूप देखते हैं। कौन से ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसमें दवाई पर्याप्त मात्रा में मिलता हो? बिहार का कोई सा भी ऐसा हॉस्पिटल यदि हो तो बताइए। यहाँ तक कि पटना का पीएमसीएच ही क्यों ना हो। क्या वर्तमान समय में आप जितने भी उम्र के हैं, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार सोचिए कि 20 साल पहले से लेकर अब तक में आप कितने बार सरकारी हॉस्पिटल गए हैं और समुचित इलाज करवा के वापस लौटे हैं, जिसमें कि आपको बाहर कहीं पे 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ा हो। कितने बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? मुझे तो नहीं लगता। मैंने तो जितने बार भी गया हमेशा अधूरा इलाज करवा के वापस आया। अधूरा में भी उसके बाद का पूरा इलाज किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाके करवाया, वो भी सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर के यहाँ। मतलब समझे ना, जो डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत है, यानी कि उसका ड्यूटी है सरकारी हॉस्पिटल में, बट वो सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी दे नहीं रहे हैं। अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के आराम से मजे से बैठे हैं और कमाई कर रहे हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, जाते हैं, पैसा वसूलते हैं, पर्याप्त है। राज्य सरकार क्या से क्या बयान देती है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। फैसिलिटी हो भी किस काम की, जिसको चलाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध ना हो। कोई सा भी हॉस्पिटल पर्याप्त दवाई नहीं देता है, चाहे वो किसी अनुमंडल अस्पताल से लेकर जिला अस्पताल से लेकर राज्य स्तर का पीएमसीएच ही क्यों ना हो। ये सब बातें मजबूत नहीं होगी, डॉक्टर सही से पेशेवर नहीं होंगे अपने कार्य के प्रति, और फिर जब तक एएनएम जीएनएम प्रशिक्षु डॉक्टर इन सबको संतुष्टि नहीं मिलेगा, मतलब संतुष्टि लायक कार्य इनके लिए नहीं होगा, तब तक ये कैसे मरीज की सेवा करेंगे? इससे कैसे अपेक्षा की जा सकती है? तो थोड़ा सा भी पैसे वाले होते हैं, जाते हैं उसी प्राइवेट दोस्त के यहाँ और फिर इलाज करवा के आते हैं। लेकिन फिर सामान्य जनता का क्या? सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रह जाते हैं। सप्ताह में एक दिन एगो डॉक्टर आते हैं, दूसरे दिन फिर दूसरे डॉक्टर आते हैं। पता चलता है जो डॉक्टर आज देखे थे वो सप्ताह के 7 दिन बाद आएंगे। अब महाशय करे तो क्या क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब कोई हम मेरे जैसे होते नहीं है। इन सब की स्थिति को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि वर्तमान समय में अस्पताल ही बीमार है। हमें व्यक्ति को ठीक करने से पहले अस्पताल को ठीक करना होगा। इसके लिए हमें सरकार पर प्रेशर बनाना होगा। वो कैसे? तो बस आवाज उठा करके, एकमात्र उपाय है आवाज उठाना। और आवाज उठाने का कोई तरीका हो सकता है कि आप खुद से नहीं बोल पाए तो मेरे आवाज को आगे फॉरवर्ड कीजिए। हो सकता है आप खुद से नहीं बोल पाए तो आप मेरे इस वीडियो को कहीं और शेयर कीजिए, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, कहीं भी जहाँ आपकी मर्जी हो, दोस्तों के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो, क्योंकि समस्या तो हर किसी के लिए है। अब ये हॉस्पिटल की समस्या केवल मेरी समस्या नहीं है या आपकी समस्या नहीं है, पूरे बिहार की समस्या है। ये समस्याएं देश के अन्य राज्यों में भी हैं। तो आप अपने हिसाब से जितना हो सके मदद कीजिए, बाकी समस्या का सॉल्यूशन होगा तो आपके लिए भी होगा। आशा करते हैं आप इस बात को समझे होंगे। बाकी वीडियो को यदि मर्जी हो तो लाइक कीजिए, नहीं मर्जी हो तो सब्सक्राइब कीजिए।